अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। यहाँ पे हम अपने चैप्टर नंबर 15 बायोलॉजी क्लास 10th लेक्चर नंबर 2 इनहेरिटेंस का जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज हम जो यहाँ है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल को डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ बेसिकली द डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, जो कि बेटा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, ये कॉलीग्स थे, उन्होंने जो है ये मॉडल जो है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है प्रपोज किया था 1953 में। दे प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन 1953। बेसिकली जो डीएनए का ये स्ट्रक्चर था डबल हीलिक्स था बेटा। डबल हीलिक्स का मतलब होता है कि डीएनए इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू स्ट्रैंड्स। दीज टू स्ट्रैंड्स आर कॉइल अराउंड ईच अदर या ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। यहाँ पे आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है स्लाइड में कि अकॉर्डिंग टू द वाटसन एंड क्रिक मॉडल अ डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। और वो स्ट्रैंड किसका बना हुआ है बेटा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का बना हुआ है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बेसिकली क्या होते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड में बेसिकली बेटा 3 कंपोनेंट्स होते हैं, और अगर हम उन 3 कंपोनेंट को डिस्कस करें तो उसमें क्या होता है बेटा? राइबोज शुगर होती है, नाइट्रोजीनियस बेसिस एडेनिन गुआनिन थायमिन और साइटोसिन होती हैं, और फास्फेट ग्रुप होते हैं। तो अ डीएनए मॉलिक्यूल consist of 2 polynucleotide strands which are coiled around each other in the form of double helix. Here we see, हम यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि 2 स्ट्रैंड्स हैं, और यही 2 स्ट्रैंड्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर जो हैं वो क्या होते हैं बेटा? ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। यहाँ पे फर्दर आप देख सकते हैं कि ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड हैं, और स्पाइरल स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, जो कि 2 स्ट्रैंड जो हैं एक दूसरे के ऊपर जो हैं वो क्या है बेटा? ट्विस्टेड अराउंड हुए हैं। और यहाँ पे जो आउटर स्ट्रक्चर होगी बेटा इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड की, वो शुगर फास्फेट बैकबोन की बनी हुई होगी, और इनसाइड शुगर फास्फेट बैकबोन देयर आर बेसिकली नाइट्रोजीनियस बेसिस विच आर एडेनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन एंड यूरासिल विच इज़ प्रेजेंट इन द आरएनए। मज़ीद फिर यहाँ पे देखें कि आउटर स्ट्रक्चर जो थी पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड की, वो शुगर फास्फेट बैकबोन था, और इनर साइड पे जो थे शुगर फास्फेट बैकबोन के, वहाँ पे आपको नाइट्रोजीनियस बेसिस मिलेंगी, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। शुगर फास्फेट बैकबोन, देयर इज़ अ फास्फेट शुगर बैकबोन ऑन द आउटसाइड ऑफ द डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स का जो आउटर स्ट्रक्चर है वो शुगर फास्फेट बैकबोन का बना हुआ है, और इंटीरियर स्ट्रक्चर जो है इनर साइड पे जो आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो क्या होंगे? नाइट्रोजीनियस बेसिस होंगे। नाइट्रोजीनियस बेसिस आर प्रेजेंट ऑन द इनसाइड ऑफ डबल हेलिक्स। यहाँ पे मज़ीद डायग्राम में आपको दिखाया गया कि टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। जो आउटर साइड है बेटा वो शुगर फास्फेट बैकबोन की है, और इस स्ट्रैंड के इनसाइड में, इनसाइड शुगर फास्फेट बैकबोन, there are present nitrogenous bases which may be adenine, guanine, thiamine and cytosine. फिर यहाँ पे बेटा हम बेस पेयरिंग को डिस्कस करेंगे, जो हमने 4 बेसिस यहाँ पे डिस्कस की हैं, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। तो ये जो बेस की पेयरिंग है, बेस पेयरिंग रूल के मुताबिक है बेटा। एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाती है थायमिन के साथ, और गुआनिन हमेशा बॉन्ड बनाएगी साइटोसिन के साथ। तो एडेनिन और थायमिन के दरमियान जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान जो है वो बेटा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे आपको मिलेगा। तो बेस पेयरिंग रूल को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इन डबल हेलिक्स द नाइट्रोजीनियस बेस ऑफ अपोजिट न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम बेस पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि एक स्ट्रैंड की जो न्यूक्लियोटाइड होगी वो दूसरे स्ट्रैंड की न्यूक्लियोटाइड से क्या करेगी बेटा? बॉन्ड बनाती है। और नाइट्रोजीनियस बेसिस कहाँ मौजूद होती हैं? प्रेजेंट इनसाइड द डबल हेलिक्स। यहाँ पे फिर स्पेसिफिसिटी डिस्कस की थी मैंने। स्पेसिफिसिटी इन बेस पेयरिंग, यानी कि स्पेसिफिक होती हैं। पेयरिंग इज़ वेरी स्पेसिफिक। द नाइट्रोजीनियस बेस एडेनिन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड फॉर्म पेयर विथ थायमिन ऑफ अपोजिंग न्यूक्लियोटाइड, यानी कि एक स्ट्रैंड की जो एडेनिन होगी वो दूसरे स्ट्रैंड की थायमिन से बॉन्ड बनाएगी, और एक स्ट्रैंड की जो है साइटोसिन है वो गुआनिन के साथ क्या करेगी बेटा? बॉन्डिंग बनाएगी। यहाँ पे मज़ीद डायग्राम में डबल स्ट्रैंडेड या डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर
आपको डीएनए की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। और ये बेटा दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का क्या मतलब होता है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक स्ट्रैंड अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और ये देखें शुगर फास्फेट बैकबोन आपको नज़र आ रहा है, राइबोज शुगर है और फास्फेट ग्रुप हैं, और इनसाइड आपको एडेनिन, थायमीन, गुआनिन और साइटोसिन मिलेंगे। और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी दिखाया हुआ है। एडेनिन और थायमीन के दरमियान जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड आपको नज़र आ रहा होगा। और मैं यहाँ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो बेटा क्या होंगे, एंटी पैरेलल। इफ़ वन स्ट्रैंड इज़ 3 प्राइम टू 5 प्राइम, द अदर स्ट्रैंड में बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को यहाँ पे डिस्कस किया गया बेटा, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड गुआनिन, एडेनिन एंड थायमीन, एंड वाइल देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन साइटोसिन एंड गुआनिन। साइटोसिन और गुआनिन में आपको ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा और एडेनिन और थायमीन में आपको डबल हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। और यह आपको लेफ़्ट और राइट साइड पे जो डायग्राम है स्लाइड में शो हो रहा होगा। फिर मज़ीद हाइड्रोजन बॉन्डिंग को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो ये था हमारा टॉपिक जो कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल से रिलेटेड था। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ डीएनए रेप्लिकेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।